वेलोसिटी कंपैरिजन में एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा मेरे पास में रूट अंडर जी एम बाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर जी एम बाई आर, एंड अर्थ रोटेशन स्पीड हो जाएगा मेरे पास ओमेगा आर। याद ही नहीं हो रहा यार, कितनी सारी चीज़ें हैं। आपको भी यही लगता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें हर बार परेशान करता है, लेकिन काश इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जहां मुझे कुछ चीज़ें मिल जाएं। यानी कि मैं पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता भैया, लेकिन क्या मुझे आप मेहनत कर लो मेरी जगह, सीरियसली मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेहनत, और वो मेहनत करके मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा फटाक से। टिंग टिंग टिंग। वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ पोस्टमार्टम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के 2020 से लेकर 2025 तक का जो भी पेपर आया है एम्स का, उसमें से जितना मैं छांट सकता था बेटा, जितना छांट सकता था, जितना मतलब कितना छांट सकता था, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम मुझे तुम्हें 30 टॉपिक तो बताने पड़ेंगे ना। मैं वो 30 टॉपिक तुम्हें आज बताने आया हूं कि हाँ, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जे अकेडमी, मैक्सिमम है। कौन से ऐसे टॉपिक है जिन 30 टॉपिक को तो हमें एनी हाउ कंडीशन, यमराज जी भी आ जाए तो भी वो करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन 30 में से अगर हमारी किस्मत अच्छी रही 20 से क्वेश्चन 100% आने हैं। और फिजिक्स में 20 क्वेश्चन का मतलब है हमने झंडे गाड़ दिए हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उनके साथ मैं डील करूंगा आपका। एंड मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मेंटोर आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय, हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंगेजिंग, और इस बार तो कुछ धमाकेदार लेके आ चुका हूं। बात करेंगे सबसे पहले आर या पार की लड़ाई, क्योंकि हम तभी डू एंड डाई टॉपिक पे आते हैं जब हमें लगता है यार अब समय उसके हिसाब से नहीं है। तो आज मैं आपको 40% ऐसा सिलेबस कवर करके बताऊंगा जिससे आप 75% स्कोर इजीली कर सकते हो। क्या है ऐसी चीजें, और वो भी खास तौर से कि ऐसा प्रॉपर प्लान जो फिजिक्स में धमाकेदार हो, फिजिक्स में हमारे मार्क्स लेके आ जाएं, क्या है वो सारी चीजें। सबसे पहली चीज, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये पीडीएफ रिक्वायरमेंट होगी। आप इस चार्ट को अपने सामने बना लो, प्रिंट आउट निकाल लो और रख लो और चिपका लो टेबल पे, ताकि हर रोज क्लिक करते जाओ। दूसरी बड़ी बात, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट लेके आ रहा हूं जे अकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन पे। तो इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, डाउनलोड करो, लॉगिन करो, डेमो क्लास पढ़िए, वहां क्लास कर लो, फ्री टेस्ट पढ़ें, फ्री टेस्ट दे दो। इसके अलावा हर संडे में हर बच्चे के लिए फ्री टेस्ट करवा रहा हूं ओवरऑल इंडिया से, ताकि एक एक बच्चे को कंपटीशन फील हो कि यार मैं किस लेवल की तैयारी, किस साल कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब बात करें लड़ाई आर या पार की, 40% सिलेबस को कवर करके क्या भैया 75% स्कोर लाया जा सकता है? हाँ, लेकिन कौन सा 45% भाई, कौन सा 45%? अगर मैं ईमानदारी से बात करूं ना बेटा, हमारा जो इतना बड़ा सिलेबस है, आप सोचो उस 100% सिलेबस में से एग्जाम का पेपर मैं आपके सामने लाके दे दूं, तो मुझे लगता है मुश्किल से वो 1% भी नहीं है। आपके एग्जाम का रियल पेपर आपके सिलेबस का 1% भी नहीं है, लेकिन मैं आपको 40% सिलेबस कवर करने के लिए बोल रहा हूं। अगर उस 45% को कवर किया तो इस 1% का 75% हम निकाल ले जाएंगे। वो कौन सी चीज है ऐसी जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, वो मैं बताने वाला हूं। बट ध्यान रखना, जरूरी चीज, इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन। हमारा जो लड़ाई है मेन, वो सिलेबस को कंप्लीट करने की नहीं है कि अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हमारी लड़ाई है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, एक स्मार्ट कंसिस्टेंसी की, कि अगर हमारी कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी, हमारी स्ट्रेटेजी जितनी स्मार्ट होगी, हमारे एफर्ट, हमारी हार्डवर्क उतना ही कम होगा और हमारा स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। अगर चाहते हो स्काई रॉकेट बनाना अपने स्कोर को, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए। आपको फोकस कहां करना है? बायो में 30 आउट ऑफ 30 इजीली लेके आ सकते हो, केमिस्ट्री में 25 लेके आ सकते हो, फिजिक्स में 20 लेके आ सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा वो 20 कैसे लेके आना है। और जीके तुम आसानी से कर जाओगे, क्यों? क्योंकि जीके के लिए ऑलरेडी मैं तुम्हारे पास ऐसा ऐसा कंटेंट शेयर कर रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इस छोटी सी किताब में सब चीजें मैंने समेट रखी है, सब चीजें समेट रखी है। और इसके अलावा मैं आपको फ्री बुक्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सेगमेंट्स की। तो ये फ्री किताबें मिल रही है और जीके अलग से एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, ये भी फ्री है आपको। और इसके अलावा 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। और क्या चाहिए भाई? तो सिलेक्शन 100% होगा आपका। अब बात करें सबसे पहले नाउ पोस्टमार्टम के ऊपर। पोस्टमार्टम मतलब चीर फाड़ कर देंगे आज हम पूरे फिजिक्स का। नंबर 1 चैप्टर आपके पास में आ गया, यूनिट एंड डायमेंशन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट जाता हूं साइड में। अब हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन एरर को लेके, इसमें रिपीटेडली हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि हाँ, इन चैप्टर्स में से किस टॉपिक को पढ़ के जाना कंपलसरी है, जरूरी है।
सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पे आपका मोशन है स्ट्रेट लाइन के अंदर, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन 100% बन रहा है। आप खुद देखते चले जाना, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। लॉज ऑफ मोशंस में एनएलएम के अंदर आपके, जिसमें आपका जो म्यू के है, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। काइनेटिक जो आपका फ्रिक्शन है, उसके बाद में आपके पास में आ रहा है वर्क पावर एनर्जी। यहाँ पे आपके पास में जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन पे न्यूमेरिकल है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, उस पे क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चंस, बैंकिंग एंगल पे क्वेश्चन और फ्रिक्शन पे बन रहा है। 2024-25 का ट्रेंड देखोगे तो यहाँ लगातार इस पे दो क्वेश्चन आके गिरे हैं। प्रोजेक्टाइल में बात करें तो यहाँ आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गिर रहे हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि मोशन ऑफ इक्वेशन। अब मोशन ऑफ इक्वेशन आपके पास में 4 हैं, बच्चे बोलेंगे 3 है, अरे वो n सेकंड वाली भी तो काउंट करो, एग्जाम में क्वेश्चन वो n सेकंड वाली से आया है यहाँ, और एक बार नहीं कई बार आया है। तो 4 मोशन ऑफ इक्वेशन जो है आपकी, मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वहां से क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम में बात करूं तो कोलिजन और इम्पल्स पे क्वेश्चंस गिरे हैं। इम्पल्स में इंक्लाइन प्लेन पे भी जो है वो आपके क्वेश्चंस गिरे हैं। उसके बाद में सेंटर रोटेशनल मोशन में बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस बने हैं, ये कॉमन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रटा रटाया है, आपको चीजें याद करनी है बस। और ये सारी चीजें फिजिक्स में इतने आसान तरीके से सर ने बना रखी है ना, जब आप इस प्यारी सी बुक को देखोगे तो आपको मतलब रोना आ जाएगा कि यार काश ये बुक हमें पहले मिल गई होती। सीरियसली, क्योंकि इस बुक में थ्योरी नहीं है बेटा, इस बुक को शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, थ्योरी भी है। और थ्योरी के सेगमेंट में नहीं है, थ्योरी चार्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आपको इतने प्यारे तरीके से थ्योरी दी गई है कि आपको बस पॉइंट याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। और कलरफुल फॉर्मेट में पूरी बुक्स मिल रही है आपको। ये बुक का एक पेज नहीं, लगभग सारे पेजेस बुक के ऐसे हैं जहाँ पे आपको टेबल्स देखने को मिलेगी। तो चीजें आपके लिए की गई है। उसके बाद में ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट में बात करें तो यहाँ हर साल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है। अभी मैंने जस्ट इस वीडियो की शुरुआत की थी एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूले से, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूले से। यहाँ पे क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद आप देखो एसएचएम के अंदर एनर्जी रिलेशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस गिरते हैं आपके। अब नेक्स्ट 10 टॉपिक्स की बात करूं तो इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन में आपके कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बनते हैं इजीली। आपका मॉड्यूलस पे क्वेश्चन बनता है यहाँ। फ्लूइड डायनामिक्स में आप कैपिलरी राइज पे कितनी कैपिलरी ऊपर होगी, तो आपको पता है यहाँ पे हमारी बर्नौली इक्वेशंस लगा लिया हमने डाल्टन्स लॉ लगा लिए यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बायोन्सी पे क्वेश्चन बनता है, आपका फोर्स जो होता है बायोन्सी फोर्स। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन पे आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ पे क्वेश्चन थियोरेटिकल, और हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर आप देखो केटीजी के अंदर यहाँ पे पीवी रिलेशन पे बनते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि आपकी गैस यदि SO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, CO2 का O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नियॉन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। वे या फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करने वाला न्यूमेरिकल दे देगा, सीपीसीयू में रिलेशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम काम में आती है वहां दे देगा। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कार्नोट इंजन। अब देखो आइसोथर्मल पे क्वेश्चन आता है, एडियाबैटिक पे क्वेश्चन आता है, कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन आता है। मैंने यही 3 टॉपिक रखे हैं, मैंने नहीं रखा यहाँ आपका आइसोकोरिक वाला। क्यों नहीं पूछा जाता? ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं हम उन्हीं पे काम करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे ये वीडियो मिल जाता ना मेरा, तो मैं पता है क्या करता, एक कॉपी लेके आता, ये सारे टॉपिक्स की थ्योरी उस कॉपी में लिखता और दिन रात उसको चाटता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया है कि हाँ भैया, आप जो टॉपिक बता रहे हो ना, इन टॉपिक्स में सच में दम है। क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है ना बेटा, वो पागल नहीं है। आप जरा खुद एग्जामिनर की सीट पे बैठ के सोचो, अगर तुम्हें बनाना है पूरे इंडिया लेवल का पेपर, तो तुम क्या सवाल कहीं से भी उठा लोगे? नहीं उठाओगे ना। वो उठाओगे जो उस चैप्टर की जान है, और ये उस चैप्टर की जान है। और ये चैप्टर की जान मैं नहीं बोल रहा हूं, 2020 से लेकर 2025 तक का एम्स के पेपर का ट्रेंड बोल रहा है कि 2026 में क्या आएगा। वेव मोशन में स्ट्रिंग वाइब्रेशंस, रेजोनेंस एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर साउंड वेव्स में ओपन एंड क्लोज पाइप न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे पास में, कूलाम लॉ हो गया, पोटेंशियल फील्ड हो गया, कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट ही हमारे पास हो गया, करंट एक्सिटी में ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हो गए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चंस बनता है बेटा, अच्छा बनता है यहाँ। कैपेसिटर के अंदर सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो गया, डायलेक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन बन गया। अच्छा, तो ये हर साल देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट 10 क्वेश्चन जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं, वो है मैग्नेटिज्म मोमेंट में फोर्स ऑन चार्ज एंड सोलेनॉइड फील्ड के बारे में क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ पे क्वेश्चन बनेगा, सेल्फ इंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल बनता है आपका। फिर एसी के अंदर बात करें, पावर फैक्टर हर साल पूछा जाता है, इंपेडेंस हर साल पूछा जाता है आपसे। फिर हम बात करें EMW के बारे में, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बीच में रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। लाइट स्पीड पे क्वेश्चंस गिरता है, आपको लाइट स्पीड का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स में बात करें तो लेंसेज पे क्वेश्चंस, मिरर पे क्वेश्चंस, मैग्निफिकेशंस पे या टेलीस्कोप में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैंने आपको 4 बता दिए।
वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे YDSC हो गया, इंटरफेस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया आपका। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में बात करें तो PEE फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हर साल रिपीट होता है। जहां आपसे वर्क फंक्शन के बारे में बात पूछ ली, किसी मेटल से वर्क फंक्शंस अलग अलग होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया, या आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि जो आपका वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू क्या हो गया, या आपसे यहाँ पे पूछ लिया ड्रिफ्ट के बारे में, या आपसे ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि एलईडी का आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनका क्या होता है ग्राफ आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इजीली बन जाते हैं। एटम न्यूक्लियाई में बात करें तो एनर्जी लेवल्स पे क्वेश्चन हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पे हो गया। सेमीकंडक्टर में डायोड्स पे क्वेश्चन गिरते हैं, लॉजिक गेट पे क्वेश्चन गिरता है और ट्रांजिस्टर पे। फिर हमारे पास में कम्युनिकेशन पे चांसेस थोड़े कम हैं, अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ पे रहता है, लेकिन थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स बताए हैं। टॉपिक्स मतलब चैप्टर भी नहीं बताया मैंने, चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक जिससे क्वेश्चन आके गिरते हैं वो पूरा चार्ट मैंने निकाल के रख दिया है। अब सिमिलर बेसिस पे अगर आप चाहते हो ये पोस्टमार्टम आपको अच्छा लगा है कि भैया मजा आ गया यार, अब बस इस चार्ट को मैं फॉलो करूंगा, एक कॉपी जो आपने बताई कि अगर आप मेरी जगह होते तो यही करते, तो मैं भी यही करूंगी। अगर आप चाहते हो कि सेम ऐसा ही पोस्टमार्टम हम केमिस्ट्री का भी करें, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं केमिस्ट्री के लेके आ सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी के लेके आ सकता हूँ, बट मुझे चाहिए कमेंट्स। आप अगर कमेंट्स करेंगे डेफिनेटली मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं हर रोज कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आता हूँ जिससे आपकी स्टडी आसान हो जाए। और अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपरली आपकी क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको जीके की क्लासेस मिले, जो कि मिल रही है आपको पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट भी मिले फ्री, तो आप जे अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां मैं आपको फ्री टेस्ट देने जा रहा हूं हर एवरी संडे, ताकि आप रियल कंपटीशन को फील करें। तो पूरी मजेदार रहा ये वीडियो आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा कि आप टेस्ट चाहते हैं या आप क्लास चाहते हैं, ताकि वो चीजें मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊं। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।